क्या होता है जब दिल में प्यार हो पर लब चुप रहे? एक हादसे से खुलता है रास्ता दिल की बात कहने का। चलिए जानते हैं सूरज और जागृति की अधूरी कहानी का पहला हिस्सा। सूरज ने अपनी जान की परवाह की बिना जागृति को बचाया, लेकिन उसके जले हुए हाथ ने उनके रिश्ते की गहराई को उजागर कर दिया। दिल में प्यार था, पर इजहार अधूरा रह गया। अब कहानी ले रही है नया मोड़, जब दोनों को शक होता है कि ठाकुर साहब पर हमला करने वाला कोई करीबी ही है। अगली सुबह जागृति फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। सूरज नाश्ता करता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। जी, आप सीसीटीवी फुटेज भिजवा दीजिए। हमें शक है कि ये अंदर का ही काम है। जी, आज ही चाहिए। सूरज ने पूछा। जागृति, तुम किसी पर शक कर रही हो क्या? जागृति ने सिर हिलाया। सिर्फ शक नहीं सूरज, यकीन हो चला है कि ठाकुर साहब पर गोली चलाने वाला कोई अपना है। सूरज की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब घर के अंदर से कोई? मगर कौन? यही तो पता लगाना है, जागृति ने फाइल उठाते हुए कहा। और हमें साथ मिलकर यह करना होगा। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां मौजूद इंस्पेक्टर से बात करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें सीसीटीवी फुटेज की जरूरत है, खासकर उस रात की जब ठाकुर साहब पर हमला हुआ था। इंस्पेक्टर ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ फोटोज उन्हें थमा दी। सूरज और जागृति फुटेज देखने बैठते हैं। वीडियो में दिखता है कि हमले से ठीक पहले कोई शख्स चुपचाप कमरे में दाखिल होता है। जागृति झूम करके चेहरा देखने की कोशिश करती है। ये तो ये तो रामेश है। जागृति चौंक उठती है। रामेश, जो ठाकुर साहब का सबसे करीबी था। हाँ, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। हमें और सबूत चाहिए। सूरज सोच में पड़ जाता है। अगर रामेश ही है तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? ठाकुर साहब ने उसे बेटे जैसा माना था। जांच करते करते रात हो जाती है। दोनों घर लौटते हैं। जागृति थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में संतोष था कि कुछ हाथ लग रहा है। सूरज पानी का गिलास लेकर आता है। लो, पी लो। तुमने आज कुछ खाया नहीं। जागृति मुस्कुरा देती है। तुम भी तो मेरे साथ ही थे। तुमने खुद क्या खाया? दोनों एक पल को एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कमरे में खामोशी छा जाती है। सूरज कुछ कहना चाहता है। जागृति, हाँ, मैं मैं बस कहना चाहता हूं कि जब भी तुम होती हो ना पास, सब कुछ आसान लगने लगता है। जागृति ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराई। वो मुस्कान जैसे सब कुछ कह गई। अगली सुबह जागृति को एक गुमनाम कॉल आता है। अगर ज्यादा सच्चाई खोदने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। फोन कट हो जाता है। जागृति घबरा जाती है, लेकिन सूरज को कुछ नहीं बताती। सूरज ने नोटिस किया कि वह कुछ परेशान है। सब ठीक है? उसने पूछा। हाँ, बस हल्का सिर दर्द है, जागृति ने झूठ कहा। लेकिन सूरज को शक हो गया कि कुछ तो बात है जो छिपाई जा रही है। क्या सूरज जान पाएगा कि जागृति को कोई धमका रहा है? क्या दोनों मिलकर रामेश को पकड़ पाएंगे या कोई और है असली मास्टरमाइंड? अगर आप भी सोचते हैं कि सूरज और जागृति को साथ रहकर ही सच का पता चलेगा, तो कमेंट करें सच की जीत और पढ़ते रहिए अगला भाग।